सरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। हे रम्भमहेशपुत्र समस्तविघ्नो भुविनाशदक्ष मंगलपूजा प्रथमा प्रधानम् ग्रहाण पूजा भगवन् नमस्ते। आशासुरासेद भवदङ्गवल्ली भासेवदासे कृतदुग्धसिन्धुम् मन्दास्मिते निन्दितशारदेन्दु वन्दे रविन्दाशनसुन्दरिताम्। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीजित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु के लाडले अब मेरी ओर निहार। हे वृषभानु के लाडले निक मेरी ओर निहार। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की
राधे रानी सरकार की वृंदावन धाम की भागवत महापुराण की गुरुदेव भगवान की जगदम्बा काली महारानी की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण के आज षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हम सब। प्रातः प्रथम दिवस से महात्मा की कथा से प्रारंभ करके आप लोगों ने आज श्रीमद् भागवत महापुराण के हृदय रूपी दसम स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लिया और गोवर्धन धरण तक की लीलाओं का हम लोगों ने आनंद लिया और भगवान गोवर्धन नाथ की शरण में जाकर के खूब नाचे गाए, धूम मचाए और फिर जो है आरती करके कथा विश्राम की। आज वहीं से गोवर्धन महाराज के चरणों से ही कथा प्रारंभ करेंगे और ठाकुर जी देखो कहाँ तक ले जाते हैं, क्योंकि ये पहले से कहना उचित नहीं कि आज कथा कहाँ विराम होगी। तो सबसे पहले जो क्रम है अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे और भगवान के चरणों में ले जा करके लगाएंगे। हरि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो।
शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या खुद ही चले आओ या हमको बुला लो तुम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, जय हो। गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरली श्यामा मेरे श्यामा मेरे चले आओ, हे मुरली नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। राधा माधव लाल की जय। गिरिराज धरण के गोवर्धन महाराज की वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। इत्त्वैकेन हस्तेन भगवान ने एक ही हाथ से 7 कोस के गिरिराज को उठा लिया। और कैसे उठाए हैं? छत्राकमिव बालका। जिस प्रकार खेल ही खेल में बालक बरसाती छत्ते को उखाड़ लेते हैं, उसी प्रकार भगवान लीला ही लीला में गोवर्धन नाथ को अपने हाथ की एक कानी उंगली पर रख लिए। बोलो गोवर्धन धरण भगवान की जय हो। और रखे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन तक सांवर्तक नाम के मेघों का जल चला वो वर्षा करते रहे। और जब 7वें दिन सारा जल उनका खत्म हो गया तो लौट करके इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र बोले क्या हुआ? ब्रजमंडल को बहा आए। सांवर्तक नाम के जो मेघ थे बोले नहीं सरकार नहीं बहा। क्यों? बोले वो जो बालक था, वो जो बालक ले जा करके सारे ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा कराया था, वही बालक गया
और जा करके अपने एक हाथ से ही वो 7 कोस के पर्वत को उठा करके 7 दिन तक खड़ा रहा। सो महाराज जितना हमारे पास जल था सारा जल हम लोगों ने ऊपर से बहा डाला, पर जो है ब्रजमंडल में तनिक भी कुछ भी विघ्न नहीं आया। तो इंद्र बोले अरे पर्वत के नीचे थे तो मैं तुमको मूसलाधार बारिश के लिए बोला था, तो जल के बहाव में सब बह जाते, इतना तेज पानी बहाते। बोले सरकार बहुत तेज पानी बहाए, लेकिन फिर क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही वो बालक पर्वत को उठाया वैसे ये बहुत मोटा नाग आ करके वो पर्वत के चारों तरफ लेट गया, तो पर्वत के अंदर पानी जा ही नहीं पाया। तो इंद्र बोले फिर भी ठीक है, लेकिन इतना जो जल बहाए वो जल गया कहाँ? बोले उसका भी हमको नहीं पता। जितना भी इंद्रलोक में जितना भी इस वर्ष का जल था पूरे संसार का, सारा जल हम जा करके ब्रजमंडल में गिरा दिए, पर वहां पर तो सूखा का सूखा पड़ा है महाराज, वहां जल है ही नहीं। तो जल गया कहाँ? ब्रजवासियों पर विपत्ति आई तो भगवान सबको ले गए और गोवर्धन के नीचे ले जा करके खड़े हो गए। और जब भगवान देखे कि गोवर्धन के अंदर जल आ रहा है तो वासुदेव भगवान जो है संकर्षण भगवान बलराम जी का जो है सहयोग लिए और शेषनाग आ करके वो जो है चारों तरफ पर्वत के लेट गए, तो पर्वत के अंदर जल नहीं आ पाया। और जल गया कहाँ फिर? तो महाराज ये कथा त्रेता युग से प्रारंभ होती है, भगवान राम और मैया किशोरी जानकी जी से। एक बार मैया के मन में ऐसी उत्कंठा हुई सीता मैया के कि महाराज कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाइए, ऐसा संत बुलाइए जिसको भोजन करा करके हमको आनंद की प्राप्ति हो। भगवान बोले देवी अयोध्या में इतने ब्राह्मण हैं, इतने संत हैं, इनको भोजन करा करके आपको आनंद, अरे ये आते हैं और महाराज थोड़ा सा पाते हैं और फिर पाकर चले जाते हैं। ऐसा कोई ब्राह्मण बुलाइए जिसको हमको बना करके पवाने में मतलब कुछ ऐसा लगे कि हाँ हम कुछ, ठीक है देवी जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने आवाहन किया किनका? अगस्त्य ऋषि का। अगस्त्य ऋषि का आवाहन किए और अगस्त्य ऋषि आए, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है और हमारी जो श्रीमती जी हैं किशोरी जी, वो ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं जिससे बनाने से वो संतुष्ट हो जाएं, जिसके लिए भोजन तैयार करते करते उनके, अब अगस्त्य ऋषि सारी बातें समझ गए कि माता जी क्या चाहती हैं। अगस्त्य ऋषि भोजन के लिए बैठे, थाली लगी, अब मैया जानकी जी जो है भोजन परोसना प्रारंभ की बना करके, अगस्त्य ऋषि भोजन पाना प्रारंभ किए। धीरे धीरे मैया की जितनी रसोई थी वो सब खाली होने लगी, और जब खाली होने लगी तो मैया को जो है आश्चर्य होने लगा कि अभी यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर मैं भोजन कम पड़ गया तब फिर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की बहू हूँ, इस समय अयोध्या के राजा की पत्नी हूँ वर्तमान में, और एक संत का पेट नहीं भर पाऊंगी। रिद्धि सिद्धि को बुलाया गया, गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि सब आए, गणेश जी अपना छन्ना दाब सब लेकर के आए, कढ़ैया फिर से चली, भोजन फिर से बनने लगा। अब महाराज अगस्त्य ऋषि पाते जा रहे हैं, मैया परोसते परोसते थक गई, गणेश जी पूड़ी निकालने लगे, रिद्धि सिद्धि बन गई, सब पूड़ियां बेलना प्रारंभ की, और धीरे धीरे करके भोजन प्रारंभ है, प्रारंभ है तो प्रारंभ ही है। महाराज अयोध्या का जो अन्न कोष था वो जब खाली होने लगा तो मैया को बड़ी चिंता हुई कि अरे बुलाए भगवान को, प्रभु इधर आइए। भगवान बोले क्या हुआ देवी? बोले बाबा कहाँ से पकड़ के लाए हो, वो कब से नहीं भोजन किए? तो बोले अब आप ही कह रही थी, भगवान बोले कि आप कह रही थी कोई ऐसा लाइए जो भूखा हो, जिसे भोजन कराने में आनंद आए। तो हाँ बोले तो हम ही थे, लेकिन ऐसे भी नहीं बोले थे कि अयोध्या का जो है धन कोष ही जो है अन्न कोष ही खत्म कर दें। अब मैया सीता जी गई और जा करके कहती हैं अगस्त्य ऋषि से, बाबा अब कहते हैं कि हम सुने हैं कहीं कहीं कि भोजन के मध्य में थोड़ा सा जल ले लेना चाहिए, भोजन करते करते जल ले लो तो थोड़ा सा जो है वो जो लाइन है सप्लाई वाली वो साफ हो जाती है, तो फिर और आनंद आता है भोजन में। अगस्त्य ऋषि कहे मैया बातों में मत लगाओ, जा करके कुछ ले करके आइए, अभी तो शुरुआत है, ये प्रारंभ किए हैं, मध्य जब आएगा तब देखा जाएगा, मध्य में जल पी लेंगे, परेशान मत हो आप। अब मैया और परेशान, अरे राम
अभी तो मध्य ही नहीं आया और यहाँ हमारा जितना अन्न था सारा खाली हुआ जा रहा। गणेश जी परेशान, पूरी निकाल निकाल के क्या किया जाए, बहुत परेशान सीता जी तब भगवान की शरण में गई। सरकार आप ही पकड़ करके लाए हैं, आप ही कुछ युक्ति बताइए कि बाबा कैसे शांत होंगे। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की जय। तो भगवान बोले कि ऐसा करो देवी, एक तुलसी पत्र लिए और तुलसी पत्र लेकर के दिए, बोले जाइए ये तुलसी पत्र जो है लगा करके वो दे दीजिए और बाबा संतुष्ट हो जाएंगे। वो तुलसी पत्र दी और जैसे ही बाबा तुलसी पत्र को खाए अगस्त्य जी वैसे आई डकार। जय हो प्रभु, आनंद हो गए। भगवान देख रहे खड़े खड़े, मैया लेकर के आई पूरी। बाबा एक पूरी, बोलना मैया अब कुछ नहीं। बाबा अभी तो मध्य नहीं आया था ना। अरे मैया इतना ज्यादा हो गया कि अब अंत है, अब और कुछ नहीं चाहिए। अब जल ले आओ। अब सीता मैया के पहले हाथ पैर कांप गए। अब अरे राम, अभी जल भी पिएंगे तो जल कितना लगेगा जब भोजन इतना किए हैं। तो भगवान से बोली कि अब आप समझिए आगे। तो भगवान हाथ जोड़े बोले, प्रभु ब्राह्मण देवता, इस युग में हम इस जन्म में आपको भोजन कराए हैं और जब द्वापर में दोबारा हम आएंगे इस धरती लोक पर तब आपको जल ग्रहण कराएंगे। तो वही अगस्त्य ऋषि का आवाहन भगवान श्री कृष्ण किए कि आइए सरकार, जो हमारा जल उधार है आपको पान कराना, तो ये सारा जल जो बह रहा है आप पीते। श्री राधे। और आइए और जलपान कीजिए। अगस्त्य ऋषि गए, जितने वो सावर्तक नाम के मेघ मूसलाधार बारिश किए 7 दिन तक, वो सारा जल अगस्त्य ऋषि पीते गए। ब्रजमंडल में जल ही नहीं। और जब इंद्र ये सब देखा तो इंद्र का अहंकार रूपी जो नेत्र बंद थे वो खुले और वो साथ में एक गाय को लेकर के आए और गाय के दुग्ध से भगवान नंद नंदन का अभिषेक किए हैं और स्तुति किए हैं। बोले सरकार मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचानने में भूल गया। भगवान बोले इंद्र क्षमा की बात ही नहीं है, क्यों? हम तुमसे गुस्सा ही नहीं हुए और जिससे क्रोध ही नहीं किया गया उसे क्षमा किस लिए किया जाए। इंद्र गाय के द्वारा अभिषेक किया गया और इंद्र किए, इसी से उस दिन से भगवान का एक नाम पड़ा, क्या? गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। गर्गाचार्य जी जब नामकरण किए थे तब बताए थे ना, बहूनि सन्ति नामानि कर्माणि च सुतस्यते। जैसे जैसे आपके पुत्र कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम बढ़ते जाएंगे। तो आज भगवान का नाम क्या हुआ? गोविंद। अच्छा, भगवान इंद्र से गुस्सा क्यों नहीं हुए? बोले इंद्र 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति किए और इसके अभी कल आप लोगों ने श्रवण किया, ब्रह्मा जी बाल गोपालों को बछड़ों को चुरा करके ले गए तो 41 श्लोकों में भगवान की स्तुति किए थे। भगवान ब्रह्मा जी को माफ नहीं किए पर इंद्र को माफ कर दिए 11 श्लोक में। बोले इंद्र हम तुमसे रुष्ट ही नहीं है। क्यों? ब्रह्मा जी को भगवान इसलिए माफ नहीं किए कि ब्रह्मा भगवान को ब्रजवासियों से दूर किए और इंद्र से कहते, इंद्र जिनके लिए मैं इस ब्रजमंडल में जन्म लिया हूं, तुम 7 दिन तक मैं इनके घर जाता था इनसे मिलने के लिए इनके साथ मैं गाय चराने जाता था, तो भी मेरे पास सारे ब्रजवासी नहीं एकत्र हो पाते थे। तुमने ऐसी युक्ति बना दी कि 7 दिन तक ये पूरा ब्रजमंडल ही मेरे समीप खड़ा रहा इधर उधर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यही है महाराज कि भगवान को सिर्फ एक बहाना चाहिए भक्त का और भगवान तुरंत रिझ जाएंगे। इंद्र अपराध किया ना, पर इंद्र को यह नहीं पता था कि भगवान को मेरे अपराध में भी मेरा जो है भाग्य प्रबल कर देंगे। और इंद्र स्तुति करके भगवान के
कामधेनु गैया को लेकर के स्वर्ग वापस गए हैं। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई। उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता में कोई भी कमी नहीं है। अगर हम पहले ऐसा जान जाते कि ये भगवान ऐसे हैं, तब और थोड़ा करीब हो जाता, और थोड़ा करीब हो जाता, और थोड़ा अभी दूरी है ना महाराज। कौन सी? ये संसार वाली दूरी, ये जो माया के बंधन में हम सब फंसे हैं, ये दूरी है अभी। और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता। हरि रंग तेरा, रंग तेरा, रंग तेरा अजीब जब देखूं, रंग मेरा अजीज हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता। और मैं जो जानता, मैं जो जानता, मैं जो जानता, गरीब प्यारे हैं। कैसे गरीब? दुर्योधन घर में वा त्यागी, साग विदुर घर खाए, सबरी के बेर सुदामा के तंडुल, रुचि रुचि भोग लगाई। किसके यहाँ गए? किसी अमीर के यहाँ गए क्या? दुर्योधन 56 भोग सजाया था, लेकिन कहाँ गए? जाकर के विदुरानी के केले के छिलके खाए हैं। सबरी, सबरी मंडप से भगी थी अपने विवाह के, और भीलनी थी, फिर शरण में गई गुरुदेव के, और इंतजार करती रही कि एक ना एक दिन आएंगे। भगवान क्या किए? सबरी के यहाँ गए। अरे किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण बिरह के मिलन में बदल जाएंगे, नाथ कब तक रहेंगे, अरे एक दिन। एक नारद जी एक बार जा रहे एक मार्ग से, तो एक संत जी बैठे थे और भजन कर रहे थे बैठे एक नीम के वृक्ष के नीचे। नारद जी गए, बोले बाबा मैं बैकुंठ जा रहा हूं भगवान के दर्शन करने, तो कहो अगर आपका कोई संदेश हो तो मैं जाकर के भगवान से कह दूंगा। बाबा बोले हमारा संदेश तो कोई नहीं है, लेकिन भगवान से एक बात जरूर पूछा ना क्या, हम आपका यहाँ भजन कर रहे हैं, आपके इंतजार में बैठे हैं, तो आप हमें दर्शन कब देंगे? नारद जी बोले ठीक है।
नारद जी गए और जिस कार्य के लिए गए थे भगवान के दर्शन किए और भगवान के पास जो वार्तालाप हुई किए, और जब चलने लगे तो प्रणाम करके बोले प्रभु, जब हम आ रहे थे तो हमें एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठे भगत जी मिले थे, और वो भगत जी आपके लिए एक संदेश भिजवाए हैं और पूछे हैं कि हमें दर्शन कब दोगे। भगवान बोले नारद जी जाइए वो भगत जी से कह देना कि जिस नीम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं उस नीम के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं उतने वर्ष बाद हम उनको दर्शन देंगे। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, कोई बात होती है ऐसे, आपका भजन कर रहे हैं, आपके इंतजार में बैठे हैं, आपके दर्शन के लिए ही तो पूछे हैं कब, अरे नहीं देना तो साफ साफ बता दो भैया नहीं देना है। ये क्या बात होती है कि जितने नीम की पत्ती गिन सकता है कोई, जितनी नीम की पत्तियां हैं उतने वर्ष बाद दिन भी नहीं। वहां से पटकते पै रहे नारद जी, भगत जी मत करो भजन, क्यों? बोले वो नहीं आने वाले। क्या हुआ? वो बोले हैं कि जितनी ये नीम के वृक्ष में पत्तियां हैं ना उतने वर्ष बाद आएंगे आपको दर्शन देने। तो भगत जी जो भजन कर रहे थे उठ के खड़े होकर के नाचने लगे हो। नाचने लगे तो नारद जी कह रहे पगला गए हो क्या? भगत जी बोले नहीं नारद जी, पागल नहीं हुआ, मैं तो आनंद से नाच रहा हूं। क्यों, इसमें आनंद वाली क्या बात है? भगवान के दर्शन के लिए बैठे हो और उनके आने का कोई पता ही नहीं। बोले अब तक नहीं पता था नारद जी, अब पता चल गया। अरे तो तुम इतने वर्ष महाराज जिंदा भी रहोगे, नीम की पत्ती जितनी है। बोले जो बोले हैं कि नीम की पत्ती जितनी है उतने वर्ष बाद हमको दर्शन देंगे, तो वो उतने वर्ष तक हमको जिंदा भी रखेंगे। ऋक्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। और नारद जी हम सुने हैं क्या, सबरी केवट जटायु अहिल्यादि के पास पहुंचे, प्रभु छोड़ करके अवध। ये हैं घटना ये सच तो भरोसा हमें, खुद माँ खुद आप आकर के मिल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। मैया सबरी, भैया केवट, जटायु जी, पिताजी को अग्नि नहीं दिए लेकिन जटायु को जाकर के अग्नि दिए। पिताजी गए पर रोए भी नहीं, जटायु को गोद में लेकर के रोते हैं। अरे सबसे ऊंची क्या लगन लगाना है हो, प्रेम वाली। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग
भी दूर कर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम बेबस पार्थ रथ हाको प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो भूल गए ठकुराई प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो प्रेम के बस पारथ हाक्यो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूया के युधिष्ठिर कीनो राजसूया के युधिष्ठिर कीनो राजसूया के युधिष्ठिर कीनो की राजसूया के युधिष्ठिर कीनो तामे जोट उठाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब के खाए 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 बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ब्रजवासियों के प्रेम में भगवान इंद्र से तनिक भी खेद नहीं किए, थोड़ा भी क्रोध नहीं किए और इंद्र को आशीर्वाद दे करके स्वर्ग के लिए प्रस्थान कराए हैं। और इधर ब्रजमंडल में सब वापस आते हैं। अब शाम को जब बैठक लगती है बाबा नंद के साथ, तो सारे ब्रजवासी कहते बाबा हो ना हो कि तुम्हारा लाला कोई साधारण बालक तो नहीं है। क्यों हमें ये बताओ कोई 7 वर्ष का बालक 7 कोस का पर्वत उठा सकता है? तुम्हारे लाला ने उठा लो। नंद बाबा बोले बात तो ठीक है, लेकिन उसमें तुम लोग भी तो सब खड़े थे, लठ लगा लगा करके डंडे लगा। अरे बोले बाबा एक दिन हम देखे
लाला से बोले ने कहा आराम कर ले, हम पकड़े हैं। तो जैसे ही वो हाथ नीचे किया वैसे हम सब के लठ और डंड कितने मजबूत थे, वो सब तड़ 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 करके टूटने लगे। सोई लाला ने फिर संभारो, हो ना हो ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये चर्चा कर रहे थे। बाबा आनंद उनको जो है बताया कि हाँ बात तो तुम भी सही कह रहे हो। एक बार जब इनका नामकरण करने आए थे गर्गाचार्य जी, तो पता नहीं इनके बारे में क्या क्या बता रहे थे। हर युग में ये अवतार लेते हैं और श्वेत पीत और रक्त अवतार ले चुके हैं। इस द्वापर में ये कृष्ण बनकर काले बन करके आए हैं, तो कृष्ण नाम होगा। ऐसी ऐसी हो सकता है कुछ ऐसा हो। अगले दिन महाराज एकादशी पड़ी। एकादशी में नंद बाबा व्रत रहे, और व्रत रहे रात्रि के समय निद्रा खुली, और रात्रि में सोचे जो है प्रातः काल हो गया, ब्रह्म मुहूर्त चल रहा, तो रात में उठ करके माता यमुना का स्नान करने चले गए, क्योंकि द्वादशी है, पूजन पाठ आदि करके पारायण भी करना है। अब यमुना मैया में स्नान किए, जैसे ही डुबकी लगाए वैसे ही जो है वरुण के दूत आए और पकड़ करके ले जाकर के वरुण लोक में बंदी बना के डाल दिए जेल में। जेल में डाल दिए। बाबा आनंद पूछते हैं कि भाई हमारा अपराध क्या है? बोले अपराध ये है कि रात्रि का समय था, अर्धरात्रि थी, और वरुण देव विश्राम की अवस्था में थे, और आपने जा करके स्नान करके उनकी निद्रा भंग कर दी। रात्रि में सरोवर या नदी कहीं पर स्नान नहीं करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त से पहले और सूर्य अस्त के बाद। जब सुबह हुआ प्रातः काल, तो बाबा आनंद गायब हैं। पूरे ब्रज में सब ढूंढना प्रारंभ किए, और जब बाबा आनंद कहीं ना मिले तो 2-4 ग्वाल वाल बोले कन्हैया, हम बाबा आनंद को रात्रि को जाते यमुना जी की तरफ देखे थे। भगवान समझ गए कि रात में यमुना जी नहाने गए होंगे, और वरुण जो है पकड़ा लिए। गए भगवान, यमुना में कूदे, डुबकी लगाए, वरुण लोक में पहुंचे, और जैसे ही भगवान को वरुण देव देखे, उतर करके अपने सिंहासन से नीचे आए, पकड़ के भगवान को बैठाए, चरणों को धोए, चरणामृत लिए। बोले सरकार कैसे आज मेरे ऊपर कृपा हुई? बोले मेरे पूजा कर रहे हो सरकार, कह रहे हो मुझको, और मेरे बाप को जेल में डाल के रखे हो। बोले क्षमा करें प्रभु, हमको मालूम नहीं था कि आपके पिताजी हैं। रात्रि में स्नान किए, सोई जो है इनको पकड़ करके हमारे दूत ले आए, वहां से छुड़ा करके भगवान बाबा आनंद को लाए हैं। अब जब बाबा आनंद यहाँ आए वृंदावन में, तो सबसे बता रहे हैं कि रात में मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी, और वो पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि इंद्र था, और इंद्र के दूत मुझे पकड़ के स्वर्ग में ले गए और स्वर्ग की जेल में डाल दिए, और वहां जब लाला गया तो इसकी पूजा किए, पूजा करके लाला मुझे छुड़ा के ले आया। ब्रजवासी बोले हो ना हो इंद्र नहीं, वो तो बैकुंठ लोक था हमें लग रहा, क्योंकि जैसे तुम वहां के ठाट बाट बता रहे हो ऐसा तो बैकुंठ में ही होता है। सारे ब्रजवासी कन्हैया घेरे, क्यों कन्हैया अकेले अकेले अपने बाबा को बैकुंठ के दर्शन करा लाए, हम लोगों से तेरी क्या दुश्मनी है भाई? अरे जब बैकुंठ ही गए थे तो हमको भी ले चलते सबको। कन्हैया बोले नहीं भाई बैकुंठ नहीं था। अरे हम तो कछु ना मान रहे तेरी, हमें तो भाई जानो जहां गए थे बाबा को ले गए थे, तो चलो वरुण लोक। ना ना वरुण लोक ना आए, हमें तो बैकुंठ ही जानो, बैकुंठ ले चल हमें। भगवान बोले ठीक है बैकुंठ चलना है तो चलिए। भगवान सारे ब्रजवासियों को एकत्र किए हैं, और रंगनाथ मंदिर के, भगवान रंगनाथ मंदिर है जो वृंदावन में, उसके पीछे ब्रह्म कुंड है, और ब्रह्म कुंड में ले जा करके सारे ब्रजवासियों को डुबकी लगवाए हैं। और जो ही डुबकी लगाए तो सारे ब्रजवासी जा करके कहाँ पहुंच गए? सीधा बैकुंठ में। जब बैकुंठ में पहुंचे तो वहां सिर्फ ब्रजवासी पहुंचे, ढूंढ रहे कन्हैया कहाँ है, कन्हैया का पता नहीं है। अब इधर उधर भटक रहे, ब्रजवासी तो ब्रज की भाषा बोले अपनी, और सब परेशान है कन्हैया कहाँ गो, कन्हैया कहाँ गो, कन्हैया का कहीं पता नहीं। तब तक एक ब्रजवासी की नजर गई कि अरे देखो अंदर 7 देहलिए के अंदर वो जो एक सांप लेटा है, तो सांप के ऊपर देखो जो ये 4 हाथ लगाए लेटे हैं, उनकी शकल हमारे कन्हैया से मिल रही है। तब तक एक कहा और बगल में देखो कौन खड़ा है? बोले 5 खोपड़ी जिनके लगी हैं और गले में सर्प है, तो हो ना हो वो शंकर भगवान ही होंगे।
तो शंकर जी हैं, तो बगल में देखे तो 4 खोपड़ी वाले बाबा ब्रह्मा भी खड़े थे। भगवान काफी दिनों बाद वैकुंठ पहुंचे थे, तो सारे देवता स्तुति करने पहुंच गए। अब ये जो है देखे कि कन्हैया वहीं है, तो वैसे जैसे आगे बढ़े तो पहली देहली पर जय और विजय इनको रोक दिए। कहाँ जा रहे हो? अरे हमें तो कन्हैया के पास जाना है। कौन कन्हैया? अरे वो वृंदावन से हमको लेके आया, वो अंदर लेटा तो है सांप के सिंहासन पे, शेषनाग के ऊपर भगवान लेटे। बोले यहाँ कोई कन्हैया नहीं है। और ये तुम कौन सी भाषा? वहां संस्कृत चलती है महाराज वैकुंठ में। इनको भगा दिया गया, डांट के फटकार के हटा दिए। अब ब्रजवासी बेचारे रोते टहले वैकुंठ में रो रहे हैं, यहाँ वहां भटक रहे हैं और भगवान से स्तुति कर रहे हैं। अरे कन्हैया, बुरे फंसे तुझसे वैकुंठ आने को कह करके, अब तो हमें ये वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो वो वृंदावन ही चाहिए जहाँ पर तेरे गले में हम गलबैया डाल करके नाच सकते थे, तेरे साथ हम गेंद खेल सकते थे, तेरे साथ गौए चरा सकते थे और वन में गाय चराते चराते तेरे साथ बैठ करके खाना भी तो खा सकते हैं। तो बोले हमें वैकुंठ नहीं चाहिए कन्हैया, हमको तो तू वही वृंदावन ले चल, और वही हमें वैकुंठ है, वही हमारा स्वर्ग है। और जैसे ही ऐसी कल्पना किए तो भगवान की प्रेरणा से सारे ब्रजवासी जिस प्रकार डुबकी लगाए थे उसी प्रकार ब्रह्मकुंड से बाहर निकल करके खड़े हो गए। बोलो वृंदावन धाम के जय हो। ब्रजवासी कहते हैं। और जब देखे तो कन्हैया वही ब्रह्मकुंड के ऊपर खड़े थे। सारे ब्रजवासी दौड़ कर लिपट करके भगवान को चूमने लगे हैं, गले से लगा लिए हैं। ब्रजवासी कहते हैं जो सुख यान बसो वृंदावन, सो सुख वैकुंठों में नाय। वृंदावन में जो सुख है महाराज, वृंदावन जाइए तो आपको कोई भी कन्हैया को देवता जैसे पूजता नहीं दिखेगा। वहां पर भाव ही नहीं है भगवान वाला। वहां तो भगवान से बिना गाली के बात ही नहीं करते ब्रजवासी। ये जो बैठे हैं सामने, इनको बिना गाली के बात नहीं करते, वो इनको अपना सखा मानते हैं आज भी। वैकुंठ महावैकुंठ ते गोलोक परे है धाम, ये सब सेवत वृंदावन ही, जहां बिहरे श्यामा श्याम। वैकुंठ, परम वैकुंठ, गोलोक, साकेत जो भी हैं ये सब किसका सेवन करते हैं? वृंदावन का। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका में, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके वृंदा, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे और होंगे प्रत्यक्ष दर्शन जहां श्यामा श्याम के। वृंदावन शय और कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन जाने को जे चाहता है। एक बार सब लोग अपने जीवन में वृंदावन अवश्य जाइएगा, क्योंकि महाराज आनंद तो वही है। कीर्ति सुता के पग पग में है प्रयागराज, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे पड़े यहाँ अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार बसत हरिद्वार, जहां हर दरवाजा हरिद्वार है महाराज। बद्री केदारनाथ फिरे दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग के सुख ले के हम करेंगे क्या। ब्रजवासी कहते हैं आप जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं।
आगे वृंदावन की महिमा में फिर भजन के माध्यम से चलेंगे। अभी कथा में बढ़ते हैं। ब्रजवासी वापस वैकुंठ से वृंदावन आए हैं और भगवान के साथ नित्य वही प्रेम फिर से प्रारंभ हुआ है। आगे महाराज आज वो समय आ गया जिस समय के लिए गोपियां कात्यायनी माता की पूजा की थी। भगवान वरदान दिए थे ना, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरे भविष्यान भुंजानाम कात्यायनार्चना ब्रवे। नंद बाबा के जो ब्रज की कन्याएं थी वो किसकी कल पूजा की थी आप लोग श्रवण किए? कात्यायनी माता की थी। और वरदान क्या मांगी थी? नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते। हमें लगता आप लोग सुनते बस हैं, इधर सुने और इधर से पलायित कर दिए उसको। क्या मांगी थी गोपिया कात्यायनी माता से? किसी को याद है माताओं को? आपको तो याद ही है महाराज, माताओं से पूछ रहे हैं। कात्यायनी माता से गोपियां क्या मांगी थी? नंद गोप सुतम देहि। और कैसे दो हमको? पतिम में कुरुते, हमारे पति बना दो उनको। भगवान वरदान दिए ना कि शरद ऋतु के पूर्णिमा जो आएगी उसी में मैं तुम्हारे साथ जो है हमारा और तुम्हारा समागम होगा, उसी में हमारा मिलन होगा। तो अब शरद ऋतु आ गई और उस शरद ऋतु की पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा की चांदनी पूरे ब्रजमंडल में छिटक रही है। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वो चंद्रमा की चांदनी से प्रफुल्लित हो रही है। और भगवान क्या किए हैं? बैठ करके कहा? यमुना के किनारे निधि वन में बांसुरी बजाना प्रारंभ किए हैं। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेके भगवान बांसुरी बजाए हैं। अच्छा, योग माया का क्यों आश्रय लिए? इसलिए आश्रय लिए क्योंकि ये जो बांसुरी बजी है ये प्राणी मात्र के लिए बांसुरी नहीं बजाई गई है। ये बांसुरी सिर्फ उन गोपियों के लिए बजाई गई है जिन गोपियों का भगवान चीर हरण कर चुके हैं। चीर हरण क्या था? परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो वस्त्र रूपी माया का ये जो वस्त्र पड़ा है, माया रूपी वस्त्र, इसका हरण किए थे। उन गोपियों के जीवन से जब माया का हरण हो गया तो भगवान आज जो माया को योग माया के माध्यम से बांसुरी बजाए हैं, सो सिर्फ वो बांसुरी उन्हीं गोपियों को सुनाई दी है जिनका चीर हरण हो चुका था, जिन्होंने कात्यायनी माता की पूजा की थी। इसके पहले जब भगवान बांसुरी बजाते थे तब क्या होता था? इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरा। भगवान बंसी बजाते थे तो प्राणी मात्र मनोमोहित हो जाते थे भगवान की बांसुरी से। पर आज सिर्फ बांसुरी उन गोपियों को सुनाई दी है। और जब सुनाई दी तो गोपियां जो जैसे कार्य कर रही थी, रात्रि का समय था, अपने अपने कार्य को छोड़ करके भगी हैं। भगी जो जैसी थी उसी प्रकार भगी, जो जो कार्य कर रही थी उसी कार्य को बिना छोड़े ही लेकर के भगी है। कोई चमीटा लेकर के भगी, कोई कढ़ैया मांज रही थी, कढ़ैया लेकर के भगी। ऐसे ही जो गोपी जिस स्थिति में थी, किसी के वस्त्रों का ही पता नहीं है, लेकिन बांसुरी सुन करके सब भग चली। कोई अपने पति के पास थी तो अपने पति को छोड़ करके वहां से तुरंत भगी। और जिन गोपियों के पति दुष्ट हृदय थे, जब देखे कि ये रात्रि में कहाँ जा रही है, पूछे कहाँ जा रही हूँ, बोले मैं जा रही हूँ, मुझे निधिवन में कन्हैया की बांसुरी बुला रही है। सो पकड़ करके उनको दरवाजा बंद कर दिए, बोले कहीं नहीं जाना है। तो वो गोपी, ये गोपियां कौन है महाराज? ये कोई मामूली गोपियां नहीं है। जन्म जन्मांतर की तपस्याओं का, बड़े बड़े महान योगियों का भाग्य उदय हुआ, उनकी तपस्या का फल मिला है, जो वृंदावन में गोपी बन के जन्म लिए हैं। और
जब उनके पति उनको बंद कर दिए, जाने नहीं दिए, तो ध्यान योग से समाधि लगा करके अपने ब्रह्मरंध्र से प्राणों को निकाल करके जो गोपियां सशरीर गई थीं, उनसे पहले गोविंद के चरणों में अपनी हाजिरी लगा दी। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। गोपियां पहुंची हैं, भगवान खड़े बांसुरी बजा रहे हैं। अब बांसुरी बजाते देख करके गोपियां सब खड़ी हो गई, भगवान को देख रही हैं। बांसुरी बजाना बंद किए भगवान, नेत्र खोले। नेत्र खोले तो जितनी गोपियां थी ब्रजमंडल की, लाखों करोड़ों गोपियां सब खड़ी हैं। भगवान बोले, अरे देवियों, इतनी रात्रि में यहां क्यों? अब गोपियां बड़ी खुशी से आई थी कि जिस समय का इंतजार हम पूरे जीवन किए हैं, आज वो समय आ गया। पर जैसे ही भगवान बोले कि गोपियों यहां कैसे इतनी रात्रि में, सोई गोपियां सूख गईं। अब क्या करे राम जी? बोले, ये पहले तो बांसुरी बजा बजा के बुला लिए और अब कह रहे यहां क्यों आई हो? बोलो राधे राधे। गोपियां कहती हैं कि सरकार आपने ही तो बुलाया बांसुरी बजा के, अब आप कहते हो कि यहाँ रात्रि में किस लिए आई हो? अरे बोले, हम तो बांसुरी बजा रहे हैं। अच्छा, समझ में आता है, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा पूर्ण अपने जो है चमक रही है, चांदनी छिटक रही है, तो चंद्रमा की चांदनी में तुम लोग विहार करने आई होंगी, घूमने। गोपियां चुपचाप खड़ी हैं सर नीचे करके। अब ये क्या 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 कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलो चांदनी देखने नहीं आई हो? बोले नहीं, तो फिर हो ना हो तुम यमुना के पुलिन पर भ्रमण करने आई हो कि ये चंद्रमा कैसे यमुना में छलक रहा है और यमुना का जल कैसे लहरा रहा है। पर गोपियों, मेरी बात मानो, तुम अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके और यहाँ तक कि अपने पति को छोड़ करके यहाँ आई हो। तुमको रात्रि में यहाँ नहीं आना चाहिए। चलो चलो चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको सबको तुम्हारे घर छोड़ के आता हूं। गोपियां कहती हो, राम अब क्या किया जाए? बोले, अगर चांदनी देखने आई हो तो चांदनी देख ली, यमुना का पुलिन देख ली, और अगर बांसुरी सुनने आई हो तो बांसुरी भी बज चुकी। अब आप स्त्रियां हैं सब, और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आपके घर तक छोड़ाऊं। चलो मैं छोड़ के आता हूं। गोपियां सोची कि ये रोज आज तक ऐसे ही हमको पागल बनाते आए हैं, और अगर आज भी हम नहीं बोले तो फिर आज भी हम पागल ही बन जाएंगे। भगवान कहते हैं, गोपियों मेरी एक बात सुनो। क्या? बोले, एक आप लोग अपने पति को छोड़ करके आई हो, मैं मानता हूं कि मेरे लिए आई हो, तो मैं तो परपुरुष हूं ना, और एक परपुरुष के लिए तुम अपने पति परमेश्वर को छोड़कर चली आई। अपने धर्म का मार्ग मत नष्ट करिए गोपियों, अपने अपने घर को जाइए। एक दृष्टांत सुनो मुझसे। भगवान बोलते हैं, गोपियों, एक पतिव्रता पत्नी थी और अपने पति की सेवा ही करती थी, अपने पति के हुए परमात्मा मानती थी। एक दिन क्या होता है कि उसका पति दिन भर के काम की थकान से घर वापस आता है, और वो पत्नी हविष कर रही थी, अन्न का भोग लगा रही थी, भोग के लिए रसोई में बना रही थी भोजन। और जैसे ही पति आता है तो पति को जल देती है, बैठ करके दो बातें पति से करने लगती है। तो पति दिन भर की थकान में था तो अपनी पत्नी के गोद में सर रख कर लेट जाता है, और जैसे ही लेटा तो पति गोद में लेटेगा तो स्वाभाविक है पत्नी सर सहलाती हैं, और जैसे उसको थोड़ा सा आनंद मिला दिन भर की थकान से, तो वहीं पर अपनी पत्नी के गोद में सो गया। इधर उन दोनों का एक छोटा सा बालक था जो घुटुवन घुटुवन चलता था, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, उसको और किसी चीज का बोध भी नहीं हुआ था। तो बोले, गोपियों, अब वो जो बालक था, वो बालक धीरे धीरे उस रसोई की तरफ बढ़ने लगा जहां पर आग जल रही थी चूल्हे में। अब वो पतिव्रता स्त्री देख रही है कि मेरा छोटा सा बालक जो है चूल्हे की आग की तरफ जा रहा है, और मेरे पति दिन भर की थकान से आए हैं, मेरी गोद में सर रखे सो रहे हैं। तो अगर मैं
पति की निद्रा तोड़ती हूँ बालक को बचाने के लिए तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और अगर नहीं तोड़ती हूँ तो मेरा बालक जल जाएगा। आज नेत्र बन करके भगवान के चरणों का सहारा ली है और पति की सेवा में लगी रही है। महाराज जब पति की निद्रा खुलती है और उठता है और पत्नी को आवाज देता है तो पत्नी नेत्र खोल करके और अपना जब शरीर खाली देखती तो दौड़ करके जाके पुत्र को देखती रसोई में, तो उस रसोई में क्या देखती है कि पूरे जो चूल्हे की आग थी वो शांत हो चुकी है और वो बालक उसी चूल्हे में बैठे खेल रहा है। बोले गोपियों, ये होती है पतिव्रता स्त्री की शक्ति। और तुम अपने आप को देखो, तुम अपने पति को छोड़कर चली आई, एक पराये पुरुष के लिए अपने अपने पतियों को छोड़ दी। अब गोपियों के नेत्रों से आंसू बहे रुके ही ना। हे भगवान, बड़े मुश्किल से मौका मिला था और ये भी जा रहा हाथ से। पैर के अंगूठों में दूसरा अंगूठा चढ़ा करके पृथ्वी को खोद रही हैं, बोल कुछ नहीं पा रही हैं। बड़ी हिम्मत करके गोपियां बोली कि प्रभु, मानते हैं कि पतिव्रता में पतियों की पूजा करने में स्त्री का सब कुछ है, पति ही परमेश्वर होता है। जैसे आप एक कथा बताए हैं वैसी एक कथा हमें भी आती है भगवान, आप हमारी कथा भी सुने। भगवान बोले सुनाइए। गोपियां कहते हैं कि जैसा आप एक जो है पति पत्नी का जोड़ा बताए, उसी प्रकार एक पति पत्नी का नव विवाहित जोड़ा अपने घर आया और किसी जो है काम के चक्कर में पति को परदेश जाना पड़ा। परदेश जाना पड़ा तो अपनी प्रियतमा पत्नी से बोला कि देवी, मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना है और जो है मैं 10 दिन के बाद आ जाऊंगा। पत्नी बोली, प्रभु अभी अभी तो स्वामी हमको ब्याह कर लाए हो, घर में न मोहल्ले में हम किसी को जानते हैं, हम कैसे रहेंगे यहाँ। बोले बहुत ही जरूरी काम है नौकरी पेशे का, नहीं जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। तो ऐसा करो 10 दिन की बात है, किसी तरह जो है काट लिए जाएं। वो बेचारी भोली भाली पत्नी थी, बिना पढ़ी लिखी थी। पति गया परदेश, बोले मैं कैसे जानूंगी कि 10 दिन कब पूरे हो रहे हैं। तब जो है पति दीवार पर 10 लाइनें बना करके चला गया। बोले देवी, और एक अपनी फोटो दे दिया कि जब तक मैं नहीं आ रहा हूं इसी फोटो की तुम पूजा करना और इसी में मुझको समझ के प्रेम करना। अब वो बेचारी सुबह सुबह उठती, नहाती धोती और जा करके चौकी में फोटो लगा के रखी है पति को, उसी की पूजा करती और उठ करके जा करके एक लाइन मिटा देती। पढ़ी लिखी थी नहीं। बोले प्रभु ऐसे ही करते करते आज 9 दिन बीत गए और जब 10वां दिन प्रातः काल हुआ तो जगी, स्नान की, नित्य क्रिया की और उसके बाद जा करके लाइन मिटाई। लाइन मिटा करके पति की पूजा के लिए आसन बिछाकर बैठी ही थी वो, और पूजा प्रारंभ की। तब तक कुंडी की आवाज आई खटखटाने की। कुंडी की आवाज आई, पति के पूजा में बैठी है तो वो कुछ बोली ना, उत्तर ना दी, ना पूछी कौन है। थोड़ी देर बाद बाहर से उसके पति की आवाज आने लगी, क्योंकि आज क्या है 10वां दिन है ना, आज पति को आना है। बोले पति दरवाजे पर आ गया, प्रभु खड़ा है। अब वो दरवाजा खटखटा रहा है, अरे प्रिय दरवाजा खोलो, विलंब क्यों कर रही हो। तो प्रभु आप ये बताइए कि वो जो पत्नी है पतिव्रता, वो दरवाजा खोल करके अपने असली पति का स्वागत करे कि वो जो फोटो में चित्र में पति है मूर्ति बना बैठा उसकी पूजा करे। भगवान बोले गोपियों तुम पागल तो नहीं हो गई हो। अरे जब असली पति दरवाजे पे खड़ा है तो फोटो में क्या रखा है, जा करके उसको दरवाजा खोल करके स्वागत करे, उसकी आरती करे और उसकी पूजा करे। तो गोपिया कहती सरकार हम भी यही कह रहे हैं कि जो हमारे फोटो वाले पति थे, अब जब आज हमारा असली पति हमको बुला रहा है तो हम फोटो वाले पति को छोड़ करके, मूर्ति वाले पति को छोड़ करके असली पति के पास आ गए हैं। तो अब ये असली पति हमें अपना क्यों नहीं रहा है। भगवान अब फंस गए। गोपियों मैं तो ये देख रहा था कि आपके अंदर का जो माया रूपी कपाट हमें पूर्ण तरह से हटा है कि नहीं। अब आप लोगों के अंदर माया लेस मात्र नहीं बची है। अब आपको मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान गोपियों के गले में गलबैया डाले हैं और निधि वन में वृंदावन के रास प्रारंभ हुआ है।
रास प्रारंभ हुआ। कुछ देर गोपियां नृत्य की भगवान के साथ, आनंद की, और आनंद करते करते अहंकार गोपियों के मन में आया, अभिमान आया कि बताओ, गोपियां नृत्य कर रही हैं, नृत्य करते करते कोई गोपी ठाकुर जी को ले जा करके अपने स्तनों पर सर रख के लेटा ले रही है, कोई गोपी पान चबाते चबाते भगवान के मुख में अपने मुख से पान दे रही है, गले में गलबैयां डाल करके नाच रही हैं। तो गोपियों को अहंकार ये आया कि बताओ, ये जगतपति है, परम पिता परमेश्वर है, इसी की सत्ता है, सब कुछ इसी से चलता है, और यही आज हमारे साथ बताओ हमारा जूठा पान खा रहे हैं, हमारे गले में गाले हाथ डाल करके नृत्य कर रहे हैं। तो हमसे ज्यादा मतलब हम लोगों की पूजा में, भक्ति में बहुत शक्ति थी। और जब ये अहंकार आया तो सारी गोपियों को ऐसा अहंकार आया, और एक एक गोपियों को ऐसा मान आया कि कितनी भाग्यवती हूं मैं कि मेरे साथ गोविंद नृत्य कर रहे हैं। तो जिस गोपी को मान आया, उस गोपी को लेकर के सारी गोपियों को वहीं छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि मैं रूपी अहंकार आया ना, कि हम ऐसे हैं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे कर ली। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई, अब प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समय। जो प्रेम का रास्ता है ना महाराज, वो ज्ञान दत्त फूफा वाली कोलिया से भी बहुत पतला है। उस कोलिया से दो लोग निकल जाएंगे, पर प्रेम वाला जो रास्ता उसमें दो नहीं रहेंगे। अगर भगवान हैं तो हम नहीं हैं, और अगर मैं हूं तो फिर भगवान नहीं हैं। दोनों कैसे होंगे? तो उसके लिए जो मैं हूं ना, उसी को परमात्मा पर निछावर कर देना पड़ेगा। गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान मान वाली गोपी को लेकर के अंतर ध्यान हुए। कुछ दूर गए, और कुछ दूर जाने के बाद वो जो कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि जो गोपी लेकर के भगवान गए, यही राधा रानी थी। भागवत में राधा रानी जी के नाम का वर्णन नहीं आया है। सुखदेव जी की जो गुरु माता हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए सुखदेव जी जब भी राधा जी का नाम लेते थे तो 6 महीने के लिए वो ध्यानमग्न हो जाते थे, और परीक्षित के पास समय था सिर्फ 7 दिन का। तो अगर राधा जी का नाम ले लेते तो ध्यान ही लगाते रह जाते, और परीक्षित की कथा अधूरी रह जाती। कुछ दूर बाद उनको भी लगा ऐसे कि बताओ, इतनी सारी गोपियां थी, सबको छोड़ करके मुझको लेकर के आए, तो जरूर मुझ में कुछ विशेष है, मतलब मैं बहुत सुंदर हूं। तो भगवान से बोली कि अरे कान्हा, ऐसा करो कि ये मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, कहाँ लेके चल रहे हो मुझको? तुम अपनी कंधे में मुझको क्यों नहीं बैठा लेते? भगवान बोले देवी आओ बैठ जाओ, और भगवान झुके हैं नीचे बैठे, बोले देवी आओ बैठो मेरे कंधे पर, और जैसे ही पैर उठाई हैं वैसे ही भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए हैं, वो भी बची वहां। अब गोपियां जब भगवान छोड़ करके चले गए तो रोना प्रारंभ की। तब उनको ज्ञात हुआ कि हमने क्या गलती की है। रोती हैं, बिलखती हैं, और सबसे पहले कहां पहुंचती हैं? यमुना मैया के पास। अरे यमुना, तुम ही बताओ ना, तुम्हारे तट पर बैठ करके रोज श्याम सुंदर बांसुरी बजाते थे, और वो हमको रोती बिलखती छोड़ करके कहाँ चले गए? तब तक एक गोपी पीछे से कहती, अरे बहन, ये क्यों बताएंगी? ये तो हमारी सौतन है ना, ये तो खुद तपस्या कर रही बैठे आगे चल के गोविंद से ब्याह करने के लिए, तो ये क्यों बताएंगी कि कन्हैया कहाँ गए हैं? तब तक तुलसी महारानी के पास गई। तुलसी महारानी दिख गई कि अरे तुलसी, तुम ही बताओ ना, तुम तो हरि की सदा सर्वदा प्रिया हो, तुम्हारे पास तो हरि हमेशा रहते हैं, तुम बताओ ना कि हमारे कन्हैया हमें छोड़कर कहाँ चले गए? एक गोपी पीछे से बोली, मानो हवा का झोंका आया और तुलसी का वृक्ष चलने लगा। गोपी पीछे, नहीं बताएगी, नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी? बोले आप इससे सोचो, जब ये हमारे ठाकुर को पत्थर के हैं इसके पास, और अपनी गोद में हमेशा छुपा करके रखती है अपने पत्तों के नीचे, तो ये हमको बताएगी कैसे? शालिग्राम जी को तुलसी मैया नीचे छुपा के रखती हैं अपने, हमें कैसे बताएगी? ये भी तो हमारी सौतन है ना। यमुना तुम ही बताओ,
मोहन कहाँ गए हैं। अरे यमुने तुम ही बताओ ना। अरे तू भी चली गई है, कहती है नील धारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, पीपल भी नहीं बताते हैं। और ऐसी रोती बिलखती जब आगे ढूंढते ढूंढते जाती हैं तो जो एक सखी थी वो सखी मिल जाती हैं। बोले अरे बहन तुमको तो लेकर के गोविंद गए थे और तुम कैसे किधर गए हमको बताओ ना। बोले मुझको कुछ नहीं पता बहनों, मुझे भी अहंकार हुआ। मैं बोली मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मुझे गोद में ले लो। तो बोले आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ प्रिय। और जैसे ही मैं बैठने के लिए पैर उठाई वैसे ही वो अंतर ध्यान हो गए। बिलख रही हैं, रो रही हैं। तब तक एक गोपी कहती है कि अरे सखियों हम सुने हैं कि भगवान की कथाओं से अपने बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान की लीलाएं की जाएं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, तो क्यों ना हम भगवान की लीलाएं करते हैं क्या। बोली अरे सखियों देखो देखो अपनी चुनरी आकाश में उड़ाई ऐसे, आ जाओ सब इसके नीचे। देखो इंद्र मूसलाधार बारिश कर रहा है और मैं ये गोवर्धन पर्वत को उठा ली हूँ, सब लोग आकर के छुप जाओ। सारी दौड़ करके आती हैं, उससे लिपट जाती हैं कन्हैया समझ करके। एक गोपी एक जो है लकड़ी पड़ी रहती है, उस लकड़ी को ऐसे पकड़ती है और बीच से फाड़ देती है। बोली देखो देखो अरे गोपियों मैंने अघासुर का वध कर दिया, अब आज से तुम ब्रजवासी सारे मुक्त हो, भय मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई भी क्लेश, कोई भी दैत्य तुम्हारे ऊपर कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है, तुम्हारा रखवाला मैं हूँ। एक गोपी को लिटाती है और लिटा करके उसके उदर में बैठ करके उसका स्तनपान करने लगती है। बोली देखो गोपियों मैंने ये पूतना को मार दिया है, आज से पूतना नामक राक्षसी से कोई भी नहीं डरेगा। और बिलखती हैं, रोती हैं और रो करके भगवान की लीलाओं का एक गीत गाती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे मधुर और सबसे प्रिय गीत है ये, इसे गोपी गीत के नाम से जानते हैं। हरि जयति तेधिकम, जय हो तुम्हारी, अधिक से अधिक जय हो आपकी। जन्मना ब्रजा, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है तब से क्या हुआ। श्रायत इंदिरा शाश्वता, यहीं पर आकर के लक्ष्मी जी सदा सर्वदा के लिए निवास करने लगी हैं। हरिजयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, So
परस मारुता वैद्युतानना प्रसमयात्मजा देशतो भया त्रिसभते वयं रक्षिता भगवान कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, विष जला प्याद ब्याल राक्षसात। बोले सरकार, अगर मारना ही था तो फिर वो जो गंगा का यमुना का जल दूषित था, नाग वासुकी नाग दूषित करके रखा था, वो कालिया नाग, तो फिर उस दूषित जल से हमको क्यों बचाए हो? विष वाला जल हम पी लेते, मर जाते। और ब्याल राक्षसा जो अघासुर आया था, मुख फैलाकर बैठा था पूरे ब्रजमंडल को खाने के लिए, तो अघासुर से हमको क्यों बचाए? वर्ष मारुताद, इंद्र ने वर्षा की, फिर उससे हमको क्यों बचा लिए? और वैद्युतानला, जब आग लगी ब्रजमंडल में, तब हमको आप क्यों बचाने आए? और वृषभयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितो। सरकार, जब वो अरिष्टासुर नामक दैत्य बैल बन करके आया था और हम सबको मारने के लिए आया था, तो आपने हमको क्यों बचाया? जब ऐसी अपनी विरह वेदना में मारना था तो बार बार करके हमारे प्राणों की रक्षा क्यों किए आप? और यदि आपको लगता है कि हम आपके कोई नहीं हैं, आपके सिर्फ नंद बाबा पिता हैं और यशोदा रानी आपकी मैया है, तो हमारी बात सुनिए। क्या ना खलु गोपिका नंदनो व्रजा अखिल देहिना अंतरात्मने विघ्न शार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवा सार्वतां कुले सखौ सार्वतां कुले। प्रभु, हम चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आप बाबा नंद और यशोदा मैया के ही पुत्र हैं, तो हे सरकार, एक चीज आप ध्यान दीजिए, अखिल ब्रह्मांड आपसे प्यार करता है और सबके हृदय में आप बसते हैं, तो ये मत सोचें कि आप हमको ऐसे तड़पते हुए छोड़ दिए हैं, हम आपके कोई नहीं हैं। और अब हम बार बार बचाए हैं, अब हम मरना भी चाहते हैं सरकार, तो हम मर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताव कथामृतम तदेवनम, ताव कथामृतम् तत्जीवनम् कवेभिरेटितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा। जत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनय प्रियदधि मयि कर्कशेषु, तेनाटवी मटसि तद्व्यतथे न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भवति भवदां युषाम्
और जैसे ही गोपियां बोली कि प्रभु हम आज अब आपके विरह में मर भी रहे तो मर नहीं पा रहे, मानो भगवान गोपियों से पूछे कि मरना है तो मरो, ऐसे क्यों कह रहे हो कि मर नहीं पा रहे, मरने वाले को कौन रोका है? बोले हम नहीं मर पा रहे, क्यों? तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये जो आपकी कथाएं हैं ना, ये आपकी कथाएं हमारे स्मरण में हैं और ये हमको मरने नहीं देती। कभी भिरीडितम कलमसापहम, जो बड़े बड़े कवि आपकी कथाओं का गान करके गए हैं, ये पापों को नाश करने वाली आपकी कथाएं हमें मरने नहीं दे रही। हे नंद नंदन, अब ना तो हम मर सकते हैं और आपके बिना ना जी सकते हैं, ऐसी दशा में हमको छोड़ करके क्यों चले गए? और जब ऐसे गोपियां रोई और कहती हैं कि अब हमारा कोई नहीं है, भगवान समझ गए इनके अंदर का अहंकार टूट गया। और भगवान जब गोपियों को रोते देखे तब सुखदेव जी कहते इति गोप्यः प्रगायन्त्या पल्पन्त्यश्च चित्रधा अरुरुदुः शिश्वरमराजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्यः प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चिन्तधा, भगवान की लीलाओं का चित्रण कर करके जब गोपियां बिलख बिलख करके रोने लगी, रुरुदुः शिश्वरम राजन, और क्यों रो रही? स्वर में रो रही हैं, गा रही, लीलाएं कर रही हैं। और किस लिए रो रही? कृष्ण दर्शन लालसा। और जब ऐसे रोई तब क्या हुआ? तासामाविर्भूक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरः सृग्वे साक्षान्मन्मथ मन्मथा। तासामाविर भूख छौरी, छौरी यानी जो सूरसेन जी के पौत्र हैं भगवान कृष्ण, वो वहां पर प्रकट हुए हैं। और कैसे प्रकट हुए? पीताम्बरधरः सृग्वे, हाथ में पीताम्बर लेकर के प्रकट हुए हैं, कंधे में पीताम्बर नहीं पड़ा। साक्षान मनमथ मन्मथा, और वो छवि कैसी है? साक्षात कामदेव के मन को भी मथन कर देने वाला सौंदर्य लेकर के गोविंद प्रकट हुए हैं, पीताम्बर लेकर के प्रकट हुए हैं। और गोपियों को आंस पोंछ रहे हैं, समझा रहे हैं, अरे गोपियों मैं कहीं गया थोड़ी था आपको छोड़ करके, बस आपके अहंकार ने मुझे थोड़ा आपसे दूर कर दिया था, अब मैं आ गया हूँ, आप रोना बंद करिए और जो भी आपका मनोरथ है पूर्ण करिए। गोपियां भगवान को पाई हैं, सो ऐसे लगा जैसे सूखते हुए धान में पानी पड़ गया, बुझते हुए दीपक में घी पड़ गया हो। और गोपियां भगवान को पा करके पकड़ी हैं, जितने गोपी हैं उतने गोविंद है, और हर गोपी गोविंद को पकड़ करके आज बंसी बट पे निधि वन पे नृत्य चल रहा है, महाराज प्रारंभ हुआ हो। हरि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजी रे, श्याम संग राधा नाची रे, श्याम संग राधा नाची रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठे मोरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठे मोरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठे मोरलिया हो। श्याम के ऊपर सब बलिहारी, ग्वालवार सब गैया, सारा रा 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 चलती पवनपुर भैया,
सररररर चलती पवन पुरवैया मेघा बरसे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। बोल रास बिहारी सरकार की। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रस रचाए हो बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रस रचाए हो गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाजे डम 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 डमरू बाजे कान्हा के मुरली पर भोले नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा